अस राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म में सबसे अहम स्थान किसका है? जी हाँ, हमारी राधा रानी का। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में राधा अष्टमी के त्योहार का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी का ध्यान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन वृष भानु जी के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी वृष भानु जी को एक तालाब में खिले हुए कमल के पुष्प के बीचों बीच मिली थी। वह तिथि है अष्टमी की, तभी से अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखने से गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रिय श्रोताओं, अगर मैं कहूँ कि इस बार की राधा अष्टमी 2025 में ऐसा संयोग बन रहा है जो अगले 10 सालों तक नहीं होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? और कौन सा है वह संयोग? ये संयोग इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस दिन राधा रानी की विशेष कृपा और भक्ति का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है, जो लगभग अगले कुछ वर्ष तक मनोकामना पूर्ण करने का प्रभाव रखता है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे और कब है शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करें कि राधा रानी की विशेष कृपा आप पर बरसे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं राधा अष्टमी 2025 की सही तारीख क्या है, राधा रानी का अभिषेक करने का सही समय क्या रहेगा और किस विधि से श्रीमती राधा रानी का पूजन करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन सिर्फ एक बार ऐसा क्षण आता है जब राधा रानी के दिव्य चरणों के दर्शन होते हैं? अगर आप भी इस अद्भुत रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आज की वीडियो में आप जानेंगे राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ाए जाते, जबकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। साथ ही राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाने का क्या रहस्य है और वो कौन सा अद्भुत मंत्र है जिसका जाप करने से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस राधा अष्टमी पर राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में 11 बार जय श्री राधे अवश्य ही लिखिए। मान्यता है कि ऐसा करने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर जरूर करें, इससे अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। और सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि राधा अष्टमी पर ऐसा कहा जाता है कि जो राधा रानी का नाम फैलाता है उसका भाग्य सोने सा चमकता है। तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं राधा अष्टमी का क्या महत्व है। प्रिय श्रोताओं, राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का पावन प्राकट्य दिवस है और हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी सभी जीवों की सर्वव्यापी माता है। वे भगवान श्री कृष्ण की अतरंगा शक्ति हैं। श्री कृष्ण की आनंद शक्ति, जिन्हें संस्कृत में अलादीनी शक्ति भी कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद को सदैव बढ़ाती हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही इस राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी की विशेष श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदान करती हैं, राधा अष्टमी के दिन कई भक्त दोपहर तक उपवास का पालन करते हैं और कई भक्त संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रसन्नता हेतु उपवास रखते हैं। राधा अष्टमी तिथि के दिन कई मंदिरों में दोपहर तक उपवास का पालन करके जब राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, उसके बाद उनके चरणामृत के साथ व्रत खोला जाता है। वृंदावन के अनेक मंदिरों में राधा अष्टमी के दिन भव्य उत्सव का आयोजन होता है। उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। उनके सुंदर विग्रहों को दूध, दही,
घी, शहद और गुड़ के जल से स्नान करवाया जाता है। सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए जाते हैं और राधा रानी को फूल, चंदन, धूप, दीप, फल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है और इस वृंदावन में राधा अष्टमी के दिन ही वर्ष में सिर्फ एक बार उनके दिव्य चरण कमल के दर्शन हो पाते हैं। राधा अष्टमी के दिन अधिक से अधिक श्रीमती राधा रानी की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा लीजिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं राधा अष्टमी पर शास्त्रों अनुसार विधि विधान के साथ पूजा कैसे करें। लेकिन ठहरिए, सिर्फ पूजा विधि ही जानना आपके लिए काफी नहीं है, क्योंकि आगे हम बताएंगे वो शुभ मुहूर्त के बारे में, जिसे अगर आप नहीं जानेंगे तो व्रत का असर आधा भी नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। आज के दिन हो सके तो पूजा करके व्रत जरूर रखें। व्रत बहुत ही आसान है और राधा रानी की पूजा में ज्यादा आपको नियमों का पालन भी नहीं करना होता। तो राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर साफ लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाएं। आसपास मंडप सजाएं, रंगोली बनाएं और फिर आपको राधा रानी की जो भी मूर्ति या तस्वीर है उनकी स्थापना करनी होती है। पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें। फिर इत्र, पुष्प, चंदन आदि अर्पित करें। जल अर्पित करें। राधा रानी जी का श्रृंगार करें। धूप दीप जलाकर रोली अक्षत से राधा रानी की पूजा करें। फल फूल अर्पित करें और राधा जी को भोग लगाएं और व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। जिस तरह से कान्हा जी को मासन मिश्री का भोग लगाया जाता है, उसी तरह से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन भोग में आप शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग में अर्पित करें। आप कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग तो लगाए ही, साथ में अरबी की सब्जी बनाकर आप उसे प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करें। दोपहर में अरबी की सब्जी से ही आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। भगवान को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें, लेकिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। ध्यान रखें, शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन घर में बनना चाहिए और उसी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा करते समय आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत या फिर श्री राधा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में राधा जी की और भगवान कृष्ण की आरती गाएं। आज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजन करना जरूर चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः, जय जय श्री राधे, ओम श्री राधा कृष्ण वल्लभाय नमः, श्री राधे राधे, हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय विद्महे गंधर्विकाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी यथासंभव यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी विधि है। आप सुबह संकल्प लेकर व्रत धारण करें, व्रत प्रारंभ करें अपनी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार। सुबह पूजा पाठ विधि विधान से करें। सुबह यदि समय ना हो तो साधारण तरीके से संकल्प लेकर आप दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद इस उपवास को खोल सकते हैं। अगर आप उपवास खोलते समय यानी 12 बजे के आसपास घर पर नहीं है, विधि विधान से पूजा आप घर पर नहीं कर सकते, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे काम के सिलसिले में आप बाहर हो तो वहीं पर आप चाहे यात्रा ही क्यों ना कर रहे हो, वहीं पर आप आंखें बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी को और भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मन से ही आप उन्हें पूजें, यानी कि मन से धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें। मन में किसी एक मंत्र का जाप करें और मन से ही उन्हें भोग भी लगाएं, यानी कि मानसिक रूप से आप उन्हें भोग भी लगाकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इसके लिए आप साथ में कोई भी फल, मिठाई या फिर अरबी की सब्जी साथ में लेकर जाएं। दोपहर ठीक 12 बजे के बाद मन से भोग लगाने के बाद इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं तत्व विधि विधान से दोपहर के समय आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री राधा रानी की पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए, लेकिन अरबी की सब्जी के अलावा आप आज के दिन उन्हें मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान भी राधा रानी को बहुत प्रिय है और यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जानकारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे की जो जानकारी है वो है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी।
इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी भक्ति को पूर्णता देगा। लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन हम राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चुनरी या फिर श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है, उनके हृदय में विराजमान है। लोगों को ऐसा मानना है कि भगवान कृष्ण का श्री राधा रानी से विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप धार्मिक पुराण पढ़ेंगे तो आप स्वयं जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचाया था। इसलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी हैं, अर्धांगिनी भी हैं। और आज के दिन जो भक्त राधा रानी को इस रूप में देखते हैं और राधा रानी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, उनका 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी 2025 आखिर कब मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वर्ष 2025 में राधा अष्टमी आ रही है 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन। इस बार अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:46 पर और यह अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही है अगले दिन 31 अगस्त रविवार के दिन में रात्रि में 12:57 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार के दिन ही हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे और इसी दिन से ही श्री महालक्ष्मी व्रत का भी प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन को दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, तो जो लगातार 16 दिन तक रखे जाते हैं। इसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का अभिषेक करने के लिए मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, दोपहर 11:05 से लेकर 1:38 के बीच में। और इस प्रकार पूजा के लिए कुल अवधि हमें प्राप्त होगी 2 घंटा 33 मिनट की। राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:14 के बीच में और सूर्योदय होगा 5:59 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा करने का प्रातःकालीन समय है सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में। इस समय के दौरान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 5:27 तक, जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। आज दोपहर में पूजा करने के बाद जो व्रत पारण मुहूर्त है, उस समय व्रत का पारण आप कर सकते हैं। स्वयं पारण करने से पहले यथासंभव दान दक्षिणा किसी को अवश्य दे। श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही राधा अष्टमी का व्रत खोला जाता है। इस बारे में एक कथा प्रचलित है जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है, तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को अवश्य ही सुनिए। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव को भी कारागार में बंद करवा दिया था। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को बताते हैं कि राधे, अब मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। इस समय धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अब धरती पर जाना ही होगा और धरती पर जाकर मुझे तरह तरह की लीलाओं से अपनी प्रजा को सुख देना होगा। और हे राधे, मेरा अवतार वासुदेव जी और देवकी के यहाँ होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में वापस वासुदेव जी और देवकी के पास चला जाऊंगा। तब राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरा अवतार हे राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यह बात श्री राधा रानी को बताई, तुरंत ही राधा रानी क्रोधित हो गईं। रूठ कर कहने लगी, श्री कृष्ण, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपके जो भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और उन्हें ही आप आधी रात तक भूखा रखेंगे, उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को तो इस प्रकार से बहुत कष्ट सहना पड़ेगा और आप तो अपने भक्तों पर केवल कृपा ही करते हो, सदा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हो। फिर ऐसा क्या कारण है जो आप अपने प्राकट्य दिवस पर अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो? आपको अपने भक्तों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तब राधा जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधे, मैं तो अपने वचन में बना हुआ हूँ
और मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को ये वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, कि द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने चंद्रदेव को जो वरदान दिया है, मैं उस वचन से, उस वरदान से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मध्य रात्रि 12 बजे तो मेरा अवतार होना निश्चित ही है। तब राधा रानी भगवान के वचनों को सुनकर कहने लगी, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आपका अपनी भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मेरे अवतार का समय तो निश्चित हो चुका है, लेकिन आपको भी तो मेरे साथ लीलाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय खुद निश्चित कीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो, जिस समय आपकी इच्छा हो, आप उस समय अवतार धारण कीजिए। तब ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूँ। मैं तो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही करूंगी। इस कारण मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे होगा। और मैं अपने भक्तों को ये वरदान देती हूँ कि भक्त मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे मेरा पूजन करके, मुझे भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार दोपहर ठीक बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वह मेरा प्राकट्य उत्सव की खुशियां मनाएंगे और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास रखेगा, मैं उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगी। सदा उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। मैं अपने ऐसे भक्तों को जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी, जो मेरा और आपका एक साथ नाम लिया करेंगे, जो मेरी कथाओं को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। मैं उनकी सदा रक्षा करूंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यही कारण है कि राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे से राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।